इस्लामिक स्टेट कैसे हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है और जो लोग इसे पढ़ रहे होंगे उन पर क्या असर पड़ेगा और कैसे यह भारत में दंगे फैलाने का सीधा सीधा मामला बनता है। अंग्रेजी में है ये, और वो कहते हैं, सो राइज अप ओ मुस्लिम्स ऑफ हिंद, यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों जाग जाओ। टेक रिवेंज फॉर ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड इनजस्टिस अगेंस्ट योर ब्रदर्स। और आगे लिखते हैं, बर्न हिंदूज अलाइव, बर्न देयर होम्स, मार्केट्स एंड क्रॉप्स ऑफ दीज पीपल, किल देम इन देयर स्ट्रीट्स, क्रश देम यूजिंग व्हीकल्स। आगे भी ऐसी आपत्तिजनक भाषा है जो कि पढ़ी भी नहीं जा सकती, जिसमें कि ये लोगों को उकसा रहे हैं कि आप हिंसा पर उतारू हो जाइए, और फिर ये कह रहे हैं कि हमारे पीछे, वी हैव मिलियंस एंड बिलियंस बिहाइंड अस टू whom our voice reaches and we have only one इलाज फॉर यू। और वो इलाज क्या है, आगे लिखा है, एक है तलवार और दूसरा है बम धमाका। ये इलाज, ये बता रहे हैं कि ये इलाज करना चाहिए भारत का। तो आज हम भारत सरकार से भी कहना चाहेंगे कि हमारी जो आईबी है, हमारी जो एजेंसीज हैं, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो इस तरह की चीज़ों पर नज़र रखती हैं, उन्हें इस वॉइस ऑफ खुरासान पर नज़र रखनी चाहिए और जो भी हमारी कानूनी ताकत है वो लगाकर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये इस्लामिक स्टेट के लोग जहां पर भी हैं, अगर इनके कुछ लोग भारत में फैले हुए हैं या फिर किसी दूसरे देश से ये ऑपरेट कर रहे हैं, आज के ज़माने में कोई भी देश किसी भी दूसरे देश में सीमा पार करके अपने दुश्मनों तक पहुंच सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है और बहुत सारे देशों के साथ हमारी ऐसी संधियां भी हैं कि हम वहां से अपने अपराधियों को पकड़ सकते हैं और उन्हें अपनी न्याय प्रणाली के तहत लाकर उन पर मुकदमा चला सकते हैं, उन्हें सजा दे सकते हैं। अब समय आ गया है कि भारत की सरकार को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस तरह के जो कायर हैं, जो ये इस तरह की सामग्री लिखते हैं, जो आतंकवादी, वो दुनिया के किसी भी देश में है, वहां पर पहुंचना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह के मुखपत्र अब छपने ही बंद हो जाए। क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये मीडिया नहीं है, ये प्रेस नहीं है, बल्कि ये लोगों का ब्रेन वॉश करने की एक कोशिश है और इसे हमें हर कीमत पर रोकना पड़ेगा। अब बड़ी बात यह है कि इस्लामिक स्टेट के इस मुखपत्र में जो बातें लिखी हैं, वही बातें पश्चिमी मीडिया भी कहता रहा है। और देखिए, वही नैरेटिव आ जाता है जो इसने लिखा है और जो हमारे देश के जो मुट्ठी भर लोग कहते हैं हमारे देश के बारे में, हमारी बदनामी करते हैं, वो मुट्ठी भर लोग हमारे देश के खिलाड़ियों को भी बांट देते हैं। हमारी टीम का ब्रेकअप हमारे सामने लाकर रख देते हैं कि इसमें कितने हिंदू हैं, कितना मुसलमान हैं, कितने क्रिश्चियन हैं। और ये सारे लोगों की जो बातें होती हैं वो पिक करता है पश्चिमी मीडिया, और उसके बाद भारत की बदनामी शुरू होती है और एक नया नैरेटिव बन जाता है जो ये बताता है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है, भारत में मुसलमान खतरे में है, और लोग इस पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन इन्हें वो पश्चिमी देश सही लगते हैं जो अपने यहां महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर यह कहते हुए बुर्का पहनने से रोक देते हैं कि ये जो बुर्का है ये धर्म निरपेक्षता के खिलाफ है, और इन देशों में फ्रांस का भी नाम है। अब आप देखिए, हमारे देश में तो बात बात पर कह दिया जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसकी आजादी खत्म हो गई है, उसे किसी चीज की आजादी नहीं है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, स्कूल नहीं जा सकते, वो बुर्का नहीं पहन सकते, उनकी नौकरियां नहीं लगती, उन पर अत्याचार होता है, उनका सामाजिक बहिष्कार होता है। इस तरह की नकली बातें बनाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, धीरे धीरे लोग उन पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन देखिए अब फ्रांस में क्या हो रहा है, जिससे हमारे देश के लोगों को सीख लेनी चाहिए। फ्रांस में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के बुर्का पहनने पर रोक लगाने के बाद अब वहां की सरकार ने अपने यहां स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के अबाया पहनने पर रोक लगा दी है। फ्रांस के शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि अगर स्कूलों में किसी छात्रा के कपड़ों से उसके धर्म की पहचान होती है तो यह धर्म निरपेक्षता की भावना के खिलाफ है, और यह फ्रांस के संविधान की उस मूल भावना के भी खिलाफ है जो देश में यूनिफॉर्मिटी यानी समानता की बात करता है। और इसीलिए फ्रांस के सभी स्कूलों में अब से मुस्लिम छात्राओं पर उनके अबाया पहनने पर रोक लगा दी गई है। अब वहां जो मुस्लिम छात्राएं हैं जो अबाया पहनकर स्कूल जाती थी, अब उन पर रोक लगा दी गई है। अब आप पूछेंगे अबाया क्या होता है? अबाया को आप एक तरह का बुर्का कह सकते हैं,
इन दोनों में बस फर्क इतना है कि अबाया में सिर और चेहरा कवर नहीं होता, जबकि बुर्के में सिर और चेहरा कवर हो जाता है और सिर्फ आंखें ही दिखाई देती है। तो हमने आपके लिए बनाया है कि अबाया क्या होता है और बुर्का क्या होता है। वर्ष 2004 में जब फ्रांस की तत्कालीन सरकार ने स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई थी, तब से बहुत सारी मुस्लिम छात्राएं वहां के स्कूलों में हिजाब तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अबाया पहनना शुरू कर दिया और वहां की छात्राएं अबाया पहनकर स्कूल जाने लगी और वो तब से लेकर अब तक यही अबाया पहनकर स्कूल जाती रही हैं। लेकिन फ्रांस की अब मौजूदा सरकार का यह मानना है कि इस तरह की ड्रेस को पहनने से स्कूलों में छात्राओं के धर्म की पहचान करना बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ है। इसलिए अब वहां इस अबाया पर बैन लगा दिया गया है। अब कोई मुस्लिम छात्रा अबाया पहनकर स्कूल नहीं जा पाएगी।